रब राखा दोस्तों, सभी को जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। वेलकम बैक टू माय चैनल भल्ला इंस्पिरेशनल स्टोरीज। आइए एक उस क्रांति के सफ़र पे चलते हैं जो कि श्री कृष्ण के जन्म से शुरू हुई और उसने सब कुछ बदल के रख दिया। क्या आप श्री कृष्ण के साथ इस क्रांति के सफ़र में उनका साथ देंगे? यदि हाँ, तो चलिए इस बार कृष्ण का जन्म हम अपने अंदर मनाएं, उनके साथ झूले भी झूलें, उनके साथ दही आंडी भी फोड़ें, कंस का वध भी करें और महाभारत भी जीतें। चलिए श्री कृष्ण के साथ चल के सब कुछ बदल दें। मगर ठहरिए, एक बात आपसे और करनी है। ना कोई मैं उपदेशक हूँ, ना उपदेश दे रहा हूँ, बस एक विचार आपके समक्ष रखे हैं। अच्छा लगे तो अपना लें, बुरा लगे तो जाने दें। आइए सुनते हैं। ये वो रात थी जब एक बच्चे की किलकारी ने एक साम्राज्य को हिला दिया, जब जेल की जंजीरें टूटी और डर का ताज वो गिर गया। आज हम इसे बस एक त्योहार मानते हैं, पर असली जन्माष्टमी वो एक क्रांति थी जिसे हमने शायद रस्मों में दफन कर दिया है। आज हम जन्माष्टमी के उसी गहरे क्रांतिकारी अर्थ की बात कर रहे हैं जिसे अक्सर भुला दिया जाता है। हमारी ये जो गहन चर्चा है, इसका आधार है अजय भल्ला, काउंसलर की प्रेरणादायक कहानियां, उनके विचार, उनकी किताब अनसुनी कहानी से। मकसद है कि इस त्योहार के पीछे जो संदेश छुपा है उसे समझें और देखें कि आज ये हमारे लिए कितना मायने रखता है। भाई और बहनों, अभी भी वक्त है। देखिए, आप सब कुछ हासिल कर सकते हैं, दौलत, शोहरत, ताकत, सब कुछ। लेकिन याद रखिए, अगर मन में शांति नहीं है ना, तो ये सब कुछ सिर्फ बोझ बन जाएगा। सच में, जब भी अंदर एक अदृश्य युद्ध चलता रहता है, तो हर जीत वो अधूरी सी लगती है। चलिए उस कहानी को खोलते हैं। मथुरा में कंस का राज था, डर का राज। देवकी का भाई था, पर राजा अत्याचारी। उसका खौफ था हर तरफ। फिर वो आकाशवाणी हुई, बिल्कुल, और इस डर ने उसे इतना अंधा कर दिया कि उसने अपनी ही बहन के एक एक करके 7 बच्चों को मार डाला। सोचिए जरा, उस माँ पर, उस पिता पर क्या बीती होगी। और यहीं से मतलब कहानी एक बहुत ही असाधारण मोड़ लेती है। हाँ, अजय भल्ला, काउंसलर, अपनी किताब अनसुनी कहानी में उस 8वीं संतान के जन्म की रात का जैसा वर्णन करती हैं, वो रोंगटे खड़े कर देता है। वो कोई आम रात नहीं थी। बाहर भयंकर तूफान, बारिश, बिजली कड़क रही थी, यमुना उफान पर थी। लेकिन जेल के अंदर अजीब सी शांति। भारी ताले वो अपने आप खुल गए। पहरेदार गहरी नींद में, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने सब रोक दिया हो। हाँ, बिल्कुल। और वासुदेव उस नन्हे बालक को टोकरी में लेकर निकल पड़े उस तूफानी रात में, उफनती यमुना को पार करके गोकुल तक सुरक्षित। ऐसा लगता था जैसे पूरी प्रकृति, वो कायनात भी उस मासूम क्रांति का साथ दे रही थी, अन्याय के खिलाफ एक मौन सहमति। तो इसका मतलब ये सिर्फ एक बच्चे का जन्म नहीं था। नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा था। ये तो उस परम शक्ति का हस्तक्षेप था, अन्याय के खिलाफ, अत्याचार के खिलाफ। ये एक ऐलान था कि जब जुल्म हद से बढ़ जाए तो उम्मीद जन्म लेती है, साहस जन्म लेता है, चाहे हालात कितने भी मुश्किल क्यों ना हो। बिल्कुल, अंधेरे में रोशनी की एक किरण, डर पर हिम्मत की जीत। हाँ, लेकिन सोचने वाली बात यह है, जिसे अजय भल्ला काउंसलर भी उजागर करते हैं, कि आज की जन्माष्टमी को देखिए। हम लाइट्स लगाते हैं, मिठाइयाँ बांटते हैं, सोशल मीडिया पर तस्वीरें, दही हांडी फोड़ते हैं। ये सब बाहरी उत्सव हैं। हाँ, बाहरी चमक दमक। बिल्कुल, पर क्या हम अपने अंदर बैठे डर, लालच, नफरत के कंस को मार पाते हैं? हम बाहर की मटकी तो फोड़ देते हैं, पर अंदर जो नकारात्मकता की दीवारें हैं, उन्हें तोड़ पाते हैं क्या? ये गहरा सवाल है, बहुत गहरा। हम झूले सजाते हैं, पर क्या जीवन से अन्याय के झूले हटा पाते हैं? इसीलिए इस जन्माष्टमी, इसे सिर्फ एक त्योहार मत बनाइए, इसे अपने भीतर एक नए जन्म का दिन बनाइए, एक शुरुआत का, जहां सब कुछ सहज बहे, जहां कोई चालाकी ना हो, कोई मनमानी ना हो, बस सच्चाई और प्रेम का प्रवाह हो। और देखिए, कृष्ण का जन्म जेल में हुआ, ये कितनी बड़ी बात है। ये सबसे बड़ा सबक है। हाँ, सबसे मुश्किल जगह पर। ये हमें सिखाता है कि सबसे अंधेरी, सबसे निराशाजनक परिस्थितियों में भी एक नए प्रकाश का जन्म संभव है। उम्मीद हमेशा रहती है।
और यही तो गीता का भी सार है ना। गीता सिर्फ पढ़ने या पूजा घर में रखने के लिए नहीं है, उसके हर शब्द को जीना होता है, अपने जीवन में उतारना होता है। क्योंकि जब आपका भीतर शांत हो जाता है, जब आप अपने अंदर के कंस पर विजय पा लेते हैं, जब अंदर का कृष्ण जाग जाता है, तो पूरी दुनिया वो आपके साथ बहने लगती है। सही कहा। फिर बाहरी शोर, बाहरी चुनौतियां वो आपको डिगा नहीं पाती। आप एक गहरी शांति महसूस करते हैं, एक संतुलन। तो इस बार जन्माष्टमी मनाते समय सिर्फ लड्डू गोपाल को झूला मत झुलाइए, अपने भीतर के कृष्ण को जगाइए। क्योंकि जब जब हम डर को जीतते हैं, जब जब हम सच के लिए खड़े होते हैं, अन्याय के खिलाफ आवाज उठाते हैं, तब तब कृष्ण जन्म लेते हैं। तो सोचिए, क्या इस जन्माष्टमी आपके अंदर कृष्ण का जन्म होगा या कंस की जीत? स्क्रीन कैसे जन्माष्टमी का असली सच आपकी जिंदगी बदल सकता है, ये गहन अंतर्दृष्टि हमें अजय भल्ला काउंसलर के काम से मिली है। What I write is nothing but the ultimate grace flowing through my Sadguru. Rest assured, without his grace, nothing happens. We'll meet soon in the same fragrance, just from a different angle. Till then, live a healthy and blissful life. Rav Rakha.